मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो रोड मैप तैयार किया है उसमें अन्नदाता के आनंद को सर्वोपरि माना है। इसलिए उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों में किसानों की समृद्धि का भाव साफ तौर पर दिखाई देता है। यह पहला मौका है जब सरकार किसी साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसान कल्याण वर्ष में सरकार ऐसे कार्यक्रमों को अमली जामा पहना रही है जिन्हें आमतौर पर दीर्घकालिक योजनाओं का हिस्सा मान लिया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। अन्नदाता के आनंद के लिए मोहन सरकार लगातार सौगातें दे रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी गत वर्षों के तरह बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। आगामी वर्षों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर उससे भी आगे निकलेंगे। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था और 2002-03 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके मत है और हमें गर्व है हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौड़, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही। 2625 रुपए क्विंटल, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है, जहां दलहन, तिलहन और सब्जी उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है। हमारे राज्य के किसान आगे बढ़ें और समृद्ध हों, इसके लिए सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है। कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई सामने आई है। इसे ध्यान में रखकर गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण वर्ष में किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 10,500 करोड़ रुपए की लागत की 5 किसान हितैषी योजनाओं को अगले 5 साल तक निरंतर रखने को मंजूरी दी गई है। अब यह 5 योजनाएं 31 मार्च 2031 तक जारी रहेंगी और इसका सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। जिन 5 किसान हितैषी योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया गया है, उनमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल सीड योजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार के फैसलों में अन्नदाता के आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर कुरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिला है तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी 100 लाख हेक्टेयर तक होगा। 100 लाख हेक्टेयर तक, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल, उड़द एवं तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन इस वर्ष 28% तक बढ़ गया है। सरसों की फसल को भावांतर योजना के दायरे में लिया जाएगा और सरकार के ये फैसले दर्शाते हैं कि किसान हितैषी सरकार के फैसले में अन्नदाता का आनंद झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।